हमें ये भी समझना है कि जिस प्रकार से एआई समिट में फोटो सेशन हुआ, जिस प्रकार में प्रधानमंत्री जी सब एआई लीडर्स के जो एक हाथ में हाथ मिला के सबने हाथ ऊपर किए, वो सारे के सारे एआई की टॉप पैनल, जो वेस्टर्न पैनल, नॉट हमारे एआई लीडर्स नहीं थे, वो सारे वेस्टर्न एआई लीडर्स थे। तो जो बार बार पिछले 3 सालों से मुझे प्रश्न आप पूछते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स, सर अमेरिका के पास तो ये है, वेस्ट के पास ये है, वो है, तो मैं बार बार उत्तर देता था कि वेस्ट के पास कुछ नहीं है, वेस्टर्न कंपनीज के पास है। समझ रहे हैं? वेस्ट के पास कुछ भी नहीं, वेस्टर्न कंपनीज के पास है। ठीक। तो जिन जिन लोगों को ऐसे भ्रम होते हैं कि सर वेस्ट तो बहुत आगे है, सर वेस्ट अमेरिका तो बहुत आगे है हमसे, अमेरिका आगे नहीं है, अमेरिकी कंपनीज आगे हैं। समझ रहे हैं? और कंपनीज को कोई नेशनलिज्म के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। वेस्टर्न कंपनीज को, उसको जहां से भी जो प्रॉफिट मिला, हम्म, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वेस्ट में कंपनीज सरकार चलाती है, सरकार कंपनीज को नहीं चलाती। तो ट्रम्प चाहे कुछ भी करे बोले, बहुत साफ बात है, कितना भी मैं एआई कर लो, कितना भी रोबोटिक्स कर लो, तुम जो भी कर लो, जब तक ह्यूमन कंज्यूम नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं होने का है। इसीलिए सारे के सारे लाइन में खड़े थे प्रधानमंत्री जी के साथ, क्योंकि जिस ह्यूमन ने कंज्यूम करना है वो बर्थ रेट सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री का बचा है, बाकी सारे बूढ़े हो चुके हैं। तो प्रॉफिट जहां से होने का है वो कंपनीज को पता है कहां से होने का है, तो हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे लोकलाइजेशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे आप जो बोलेंगे कि ये रेगुलेशन 16 साल का बच्चा है, वो उसको पेरेंटल कंट्रोल्स लगेगा, सोशल मीडिया तुम्हारी बिग टेक कंपनी नहीं एक्सेस वो कर पाएगा, तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इनफैक्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये बोल तक दिया कि प्रधानमंत्री जी को ये करना चाहिए, बच्चों को बचाने के लिए ये बिग टेक कंपनी से। और वो भी एआई समिट के दौरान ये स्टेटमेंट आना, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया में ये लागू हो चुका है कि 16 साल के बच्चों को नहीं मिलेगा, 16 साल तक की एज के बच्चों को एक्सेस विदाउट पेरेंटल परमिशन। तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने भी इसको हाईलाइट किया अपनी स्पीच में अच्छे से, और ये भी बताया कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है रेगुलेशंस की। और उन्होंने एक पूरा अपनी स्पीच में एक कॉन्सेप्ट दिया मानव करके, और एक एक अल्फाबेट का एक्सप्लेनेशन दिया कि ये एथिकल होना चाहिए, एआई का मॉरल होना चाहिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जब प्रश्न 2-3 साल से जो मुझे पूछ रहे थे एआई पे, तो मैं इसका उत्तर देता था कि हमें 2-3 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। कोई एआई पे अगर वर्क कर रहा है तो उसको ये पूछना है कि क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर बेटर होने वाला है, क्या इससे लोगों की हेल्थ बेटर होने वाली है, क्या सोसाइटी का यूनिटी इससे बढ़ने वाला है, तो करो इसी एआई पे काम। राइट। तो 4-5 प्रश्न जो मैं बार बार मुझे पूछे जाते थे कि सर एआई पे कैसा रेगुलेशन होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उसी डायरेक्शन में उत्तर दिया है, मानव का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें क्लियर बोल रहे हैं कि मॉरली और एथिकली कंप्लायंट भी होने चाहिए एआई पे अगर कुछ वर्क हो रहा है तो क्या लोगों का मास ले ऑफ करा के सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय धर्म में वर्क को सिर्फ ये नहीं बोला गया कि हाँ ये कमाने का जरिया है, ऐसा नहीं बोला गया है। सनातन धर्म में बोला गया है पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ बोला गया है वर्क को। मतलब ये सिर्फ कमाने का साधन नहीं है, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को प्रोडक्टिव वर्क में डिप्लॉय होना आवश्यक है, उसके जीवन के लिए आवश्यक है। तो आप सोच के देखें कि ये जो वेस्टर्न असुर बुद्धि जो सारी इकट्ठा हुई है, जो ये सोच रही है कि हम मुफ्त में सबको कैश बांट लेंगे, ले ऑफ करा के इनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हाई इनकम दे देंगे, ये जो असुर बुद्धि की सोच है, इन्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही वर्क नहीं होता है, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को डिप्लॉय करना जरूरी है कुछ घंटे प्रोडक्टिव वर्क में, वरना वो बैठा बैठा क्या क्या करेगा आप खाली सोच के देखो, है ना। किसी हेल्दी एडल्ट मैन को आप बिना
कोई प्रोडक्टिव काम के 6 दिन जरा घर पे बिठा के देखो तो पता चले आपको कि क्या 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 होता है। तो तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि मुफ्त में पैसे दे देंगे, ये वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हाँ, तो एआई को रेगुलेट करना बहुत बहुत जरूरी है। और प्रश्न ये आने वाला है, ये सेंचुरी का अंत होते होते प्रश्न ये आएगा कि रेगुलेशंस बना तो लेंगे बहुत सारे देश, पर क्या वो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने का पॉलिटिकल विल वो लीडर दिखा पाएगा? अगर कंपनीज के पैसों से अगर इलेक्शन कैंपेन फंड हो रहा है और फिर वो लीडर इलेक्ट होता है, तो क्या वो एआई के रेगुलेशंस वो मानने वाली है? वो कंपनी, वो पॉलिटिकल लीडर वो रूल्स एनफोर्स कर भी पाएगा जो उसी कंपनी के पैसों से अपना इलेक्शन फंड कैंपेन करवाया है? ये दिक्कत है ना कैपिटलिज्म की, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की ये दिक्कत है वेस्ट में, कि कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया है पूरा सरकार, राइट। वहां पे तो ऑफिशियली करप्शन को इन्होंने लॉबी बिजनेस का नाम दे रखा है अमेरिका में, लॉबी बिजनेस। इनवॉइस बनता है बाकायदा करप्शन का, उसको करप्शन नहीं बोलते, उसको लॉबी बिजनेस बोलते हैं। तो यही है कि भाई अब कितना पॉलिटिशियंस ये पॉलिटिकल विल दिखा पाते हैं। रेगुलेशंस तो बन जाएंगे, रेगुलेशंस बनाने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, सब सरकारों को मिल जाएंगे सारी कंट्रीज की, लेकिन वो लीडर के पास वो पॉलिटिकल विल होगा भी उसको एनफोर्स करने को, लॉ को। तो ये लॉन्ग टर्म में पूरी सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, सारे कंट्रीज की। तो रेगुलेशंस बनाने तो बिल्कुल भी जरूरी है, और बनाने के बाद डिप्लॉय करवाने बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ पे हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बहुत सारी मैं आर्ग्यूमेंट्स ऑनलाइन भी सुनता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं सर जब सर कंप्यूटर्स आए थे ना तो सर तब भी ऐसा ही था, तो कुछ गलत नहीं हुआ है। बहुत सारे आपको आईटी और टेक सेक्टर वाले लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हुए पाए जाएंगे जो बोलेंगे कि सर कंप्यूटर वाला भी इनोवेशन जब आया ना तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हुए थे, लेकिन फिर हो गया ना सर सेटल, नए प्रकार के जॉब्स क्रिएट हो गए। इनको ये नहीं समझ में आ रही कि 5,000 की जॉब में से, 5,000 लोगों की जॉब पोजीशन में से 2,000 की जॉब पोजीशन हुई तो 3,000 का ले ऑफ हुआ, पर एआई के से जो होने वाला है वो 5,000 से 10 होने वाला है सीधा। ये से सिमिलर नहीं है, ये इनोवेशन वैसा वाला नहीं है जो कंप्यूटर आया था, ये वो वाला नहीं है। उसमें से उस वक्त 5,000 में से 3,000 की शायद नौकरी गई और सिर्फ 2,000 को जॉब मिली किसी भी प्रकार की, 2,000 लोग सीख लिए वॉटेवर। इस बार 5,000 से सीधा 10 जॉब बचने वाला है। समझ रहे हैं, मैं कुछ वर्ष की बाद की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फालतू कंपैरिजन आपको बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे, पहले भी टेक्नोलॉजी चेंज तो हुआ ही था ना सर, तो कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ वाला नहीं है, ये बड़ा वाला इम्पैक्ट है, राइट। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि एआई का रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। और हमारे पास मैसिव पॉपुलेशन है, ये वेस्टर्न पॉपुलेशन साइज नहीं है हमारे पास छोटी सी कि अनएम्प्लॉयड हो गई तो चल जाएगा। सो इस पर बिल्कुल सरकार की नज़र होनी भी चाहिए और होगी भी, और हमें भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कुछ समय बाद कंपनीज एम्प्लॉयज को अप्रेजल करते वक्त टारगेट देंगे कि कितने मैन आवर्स आपने बचाए, मतलब कितने लोगों को निकलवाया आपने एआई का स्किल लेके जॉब में से, वो आपका परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो कंपनीज तो कुछ भी करेगी अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो अगर समाज ने और पूरे राष्ट्र ने ऐसे चैलेंजेस से अगर बचना है तो छोटी एज से ही बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइजिंग के लिए ग्रूम करना शुरू करें। समझ में आ रहा है? अगर आपको समाज को और राष्ट्र को बचाना है इस प्रकार की चैलेंजेस से, तो छोटी एज से ही बच्चे को एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करें। जॉब रोल उसको ढूंढना ही ना पड़े, इसकी तैयारी करें, और कम एज से हो सकती है उसकी तैयारी, राइट। उसके 15-20 साल जो 4 दीवारी में कैद होके क्लासरूम में खराब करवा रहे हो,
उसके जगह कुछ अच्छे 3-4 स्किल सिखा दो और रियल है मार्केट में उसको डिप्लॉय कर दो उस बच्चे को, राइट। 5-6 साल में तो ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में आराम से टीम बना के। तो रादर डू दिस इंस्टेड ऑफ वो कोई कागज का एक डिग्री लेने, उस पता भी नहीं उस डिग्री का फिर क्या होने को है 20-30 के बाद, कोई छूने भी नहीं वाला उस कागज को। जितना मुझे समझ में आ रहा है सारे स्किल बेस्ड कागज हो जाएंगे, फिर हर तीसरे चौथे महीने स्किल अपडेट करके वो नया कागज लगेगा जरूरत में। वो एक कागज से होने नहीं वाला है 20-30 के बाद कि मेरा 15-20 साल का करियर हो गया, वो नहीं होने वाला है 20-30 के बाद। तो उसकी भी तैयारी करवानी है ये नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए।